तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी बात इस पर कर सकते हैं, करेंगे तो सही रहेगा। अर्थ मैग्नेटिज्म, ये तेरे को पता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है? पता ऐसा कुछ है। तो ये पहले कैसे मतलब लोगों को पता लगा कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है? तो ये कहानी स्टार्टिंग में हमने सुनी थी कि मैग्नीशिया में मैग्नाइट जैसा एक ओर मिला था जो मैग्नेट जैसी उसकी प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल नेल्स वगैरह से वो भी अट्रैक्ट होता था जैसे कोई मैग्नेट होता है। अच्छा, और उसका यूज़ करके शिप्स वगैरह ने चलना वलना शुरू किया। उसका यूज़ कंपास बनाने के लिए हो गया। ये बातें हुई थी ना। अच्छा, जैसे जैसे ये समय बीत रहा होगा ना, लोगों ने इन चीज़ों की प्रॉपर्टी को समझा होगा, मतलब ये चीज़ें आपस में कैसा बिहेव करती हैं। अब अगर मैं दो मैग्नेट्स को ले लूँ, मतलब वही पत्थर जो मैग्नीशिया में मिल रहा है, तो मैं क्या देखता हूँ, वो उन दोनों पत्थर को जो मैं पास में लाता हूँ ना, तो एक साइड से लाता हूँ तो अट्रैक्ट करते हैं, एक से रिपेल करते हैं। ठीक है, और जो साइड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो एक ही साइड शो करते हैं अर्थ पे, मतलब दोनों नॉर्थ की तरफ शो करेंगे। वो जो रिपेल करते हैं आपस में, वो दो, अगर मैं सस्पेंड करूँ तो अर्थ के नॉर्थ की तरफ इशारा करेंगे। इसका मतलब सेम टाइप के जो पोल्स हैं वो नॉर्थ, वो ये हैं दोनों, है ना, तभी तो दोनों सेम ही अर्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपस में रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, और जो अट्रैक्ट कर रहे थे पोल्स, उसमें से एक इधर अलाइंग होता है, एक दूसरा इधर अलाइंग होता है। तो इससे समझ में आता है कि जो भी इन दोनों पत्थरों के बीच में ना कुछ चीज़ है, कुछ जो हमें देख नहीं सकते जिसको, लेकिन उस चीज़ क्या है, अट्रैक्शन रिपल्शन करने की एबिलिटी है उस चीज़ की। तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की तो मैग्नेटिज्म जो है ना, वो मैं कहाँ पहुँच गया था बताते बताते कि तो ये मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी समझ में आने लगी। तो लोगों ने बना लिया कि भाई जो पोल एक दूसरे एक जैसे हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अलग अलग पोल हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये एक धारणा बन गई धीरे धीरे, ठीक है, प्रॉपर्टी से बन गई। अच्छा, एक और बात है कि ये मैग्नेट को ये नाम कैसे मिला कि एक पोल को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरे पोल को साउथ पोल बोलते हैं। तो अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ है ये पहले से नाम रखे हुए हैं, ठीक है, ये मैग्नेट के मिलने से नाम है। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, क्या मतलब होता है उत्तर का या नॉर्थ का? होता होगा कुछ मतलब, उस मतलब के हिसाब से एक साइड का नाम रखा हुआ है उत्तर और दूसरी साइड का नाम दक्षिण रखा हुआ है। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग साउथ साइड, है ना। मैग्नेट जब मिला इन लोगों को और इन्होंने नेविगेशन के लिए, मतलब कंपास बनाने के लिए इसका यूज़ किया, तो इसका एक पोल नॉर्थ की तरफ इशारा करता, मतलब ये नाम पहले से एग्जिस्ट करता था कि उधर नॉर्थ है, तो इस पोल का नाम रख दिया नॉर्थ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल इसको इसलिए नाम मिला क्योंकि ये अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करता है। ठीक है, अब समझ में आई इधर को बात है। तो इनके नॉर्थ साउथ नाम पड़े अर्थ के पहले से नाम थे, वो किसने रखे तो रखे होंगे, कभी किसी ने, हमें कोई लेना देना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये सब जो बातें मैंने बताई, इन सब जो बातों को जोड़ के अब एक बात समझ कि दो मैग्नेट अगर मेरे पास हैं, दो मैग्नेट, तो उनके सेम पोल रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यानी दो मैग्नेट आपस में ऐसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा लोग आगे बढ़ गए, समय में आगे आ गए, अब सोचना शुरू किया लोगों ने कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है कि मैग्नेट सस्पेंड हो रहा है अर्थ पे। भाई मैग्नेट तो दूसरे मैग्नेट से अट्रैक्ट रिपेल होता है या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से होता है, तो अर्थ में ऐसा क्या है
कि जिसकी वजह से मैग्नेट अर्थ से अफेक्ट हो रहा है, इधर लाइंग हो रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा हर जगह। तो मन में आंसर यही आता है कि क्या पता अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती हो, अर्थ खुद भी एक मैग्नेट हो। ठीक है, अगर अर्थ खुद ही एक मैग्नेट है तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो जिस तरफ इशारा कर रहा है, मुझे पता है आप कोई भी मैग्नेट हो, फॉर एनी मैग्नेट अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिस तरफ इशारा कर रहा है, जिसको हम नॉर्थ ऑफ द अर्थ बोलते हैं, एक्चुअली में वहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल होगा। अर्थ की जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है वहाँ पर, मैग्नेट वाला साउथ पोल, मैग्नेटिक सेंस में जो साउथ पोल है। ठीक है, तभी तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इशारा कर रहा है। भाई पहले ही लोगों को ये पता नहीं था अर्थ एक मैग्नेट है, ये सोचा ही नहीं किसी ने। पहले उसके हिसाब से इसके नाम रख डाले, अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से उसके नाम रखे जा रहे हैं। तो देख डायग्राम, ये जो लाइन है ये समझ लिया अर्थ के एकदम सेंटर से पास करती है। ठीक है, इसको एक्सिस बोल देंगे हम, जियोग्राफिकल एक्सिस। ये वो एक्सिस है जिसके अराउंड अर्थ घूमती है। कोई एक्सिस हो गया इसके अराउंड घूमती होगी, तो वो एक्सिस है, इसका नाम होता है जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस सरफेस पे जिस पॉइंट से मीट कर रही है उनको हम बोलते हैं पोल। जब कोई स्फीयर घूमता है तो एक पॉइंट ऐसा होता है जो घूम नहीं रहा, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। एक घूमते हुए स्फीयर पे कितने पोल हो सकते हैं? सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, तीसरा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए नाम पोल रखा, क्योंकि 2 ही हो सकते हैं। तो ये नॉर्थ पोल कहलाया और ये साउथ पोल कहलाया। ठीक है, बाद में हमें भाई अब एक समझा कि भाई अर्थ तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब अगर अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो मैग्नेट होगा। तो हमने क्या किया, ढूंढने की कोशिश की कि भाई ये जो कंपास की निडल है ये कहाँ ले जाती है हमें। तो हम जब इस निडल को फॉलो करते गए तो एक जगह जाके ये निडल ऐसे सीधी खड़ी हो गई नॉर्थ से। तो इसका मतलब बता रहा है अब ज़मीन में है नॉर्थ पोल। तो उसी पॉइंट को हमने बोल दिया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल। इसके अंदर जो मैग्नेट है वो मैग्नेट का साउथ होगा इधर, तभी तो नॉर्थ में दूसरे मैग्नेट का अट्रैक्ट कर रहा है। नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड अंदर आती है कि बाहर जाती है? बाहर जाती है, लेकिन देखिए यहाँ अंदर जाते हुए दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेट है। अगर मैं एक मैग्नेट इमेजिन करूं तो उस मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। इसीलिए इस साउथ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है और ये बाहर जा रही है। समझ में आ रही बात? तो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल क्या होता है? वो पॉइंट जो घूमता नहीं है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पर हमें कंपास से हम की हेल्प से, नहीं किसी मैग्नेट की हेल्प से पहुँचे। वो पॉइंट नॉर्थ के पास है, इसलिए उसका पॉइंट का सरफेस वाले पॉइंट का नाम है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एम लिखा है, एम मतलब मैग्नेटिक। और इसी प्रकार इस तरफ मैग्नेटिक साउथ पोल। ये जो एक्सिस है, मतलब इस वाले नॉर्थ और इस वाले साउथ की जो एक्सिस है, और जियोग्राफिकल साउथ नॉर्थ की जो एक्सिस है, उसके बीच में ना 11.3 डिग्री का एंगल है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता बात को, समझ में आई बात? ओके, अच्छा, ये तो अर्थ की वो है कि मैग्नेटिक फील्ड है भाई। अब ना अब जब समझ में आया कि भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरह से की है, उल्टी दिखती है एक इसके हिसाब से देखा जाए तो। अच्छा,
अब ना अगली बातें जो इस बारे में समझने वाली हैं कि भाई चलो मैग्नेटिक फील्ड तो है चारों तरफ अर्थ के, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो इनको मेजर करने के लिए बना रखी हैं जो हमें इम्पोर्टेंट है समझ लें कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या बात ऐसी है जो समझने वाली है। तो इसमें एक टॉपिक है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड डिप, ठीक है। अब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और डिप ये क्या होता है, ये एंगल्स के नाम है, ठीक है। लेकिन कौन सा एंगल, ये समझने वाली बात है, ठीक है। चल ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ ये बात हो रही है। एक तो ये है कि मैग्नेटिक डिप पढ़ लेंगे हम लोग, इसको पढ़ते पढ़ते हमें कुछ कुछ पढ़नी पड़ेगी बातें, ये बात हो जाएगी, ठीक है। फिर एक अगला प्रश्न ये है, मान लें कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, हमने सारी क्वांटिटीज़ वगैरह भी समझ ली, फिर अगली जो बात आती है वो ये आती है कि भाई आखिर क्यों अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी चीज़ है जो ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। क्योंकि हमें ये पता है भाई मैग्नेटिक फील्ड तो या तो कोई मैग्नेट से होती है या करंट कैरिंग कंडक्टर से होती है, दोनों में से कौन सा रीज़न है। अगर मान ले एक ही रीज़न होता मैग्नेटिक फील्ड का, भाई यही कारण होती है, तो हम मान ही लेते भाई इसी का, कुछ हो रहा होगा ऐसा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन दो है, तो क्या है, दोनों में से कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, it must not be assumed that there is a giant power magnet deep inside the earth which is causing earth's magnetic field। ऐसा मानना गलत होगा कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, अज्यूम करना, क्योंकि ये तो बस आपने अज्यूम कर लिया भाई मैग्नेट है तो इस तरह का होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, असलियत में कोई और कारण है, ऐसा बड़ा सा मैग्नेट नहीं अंदर। Although there are large deposit of iron inside the earth, it is highly unlikely that large solid block of iron stretches from the magnetic north pole to magnetic south pole। हालांकि अर्थ के अंदर आयरन बहुत है, लेकिन ये संभव नहीं है कि भाई वो तो बिखरा हुआ है, अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार मैग्नेट की तरह अरेंज है और वो मैग्नेट है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में बात। अच्छा, द अर्थ कोर इज वेरी हॉट एंड मोल्टन एंड द आयंस ऑफ आयरन एंड निकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये ना रीज़न बता रहा है कि भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न क्या है, वो आयंस हैं आयरन और निकल के, ठीक है, थ्योरी बता रहा है। दिस हाइपोथेसिस, ये एक हाइपोथेसिस है कि भाई अंदर आयंस हैं, अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से वो आयंस भी मूव कर रहे हैं, और जब आयंस मूव कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट होगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट होगा तो एक इलेक्ट्रिक करंट अगर ऐसा है तो ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएंगे। कुछ इस तरह की बात से समझाने की प्रयास कर रही है हाइपोथेसिस। सीम्स वेरी प्रोबेबल, इसको बात सुनो ये वाली तो कैसा लगता है, हाँ भाई बात तो सही कर रहा है, ऐसा हो सकता है, सुनने में बात बहुत लॉजिकल लगती है। मून which has no molten core has no magnetic field. Venus has slower rate of rotation and weaker magnetic field, while Jupiter, which has faster rotation rate among the planet, has fairly strong magnetic field। क्यों ये बात में दम लगता है, इसीलिए क्योंकि हम बाकी प्लैनेट्स को अगर कंपेयर करें, जैसे मून की मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, उसका कोर ही ठंडा है, तो पिघला हुआ है ही नहीं वहाँ कोई आयन वायन। और वीनस में, वीनस स्लो घूमता है, स्लो घूमेगा तो करंट कम बनेगा, करंट कम बनेगा मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी, इसलिए वीनस की हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड सच में कम है। जुपिटर बहुत तेज घूमता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए, और सच में देखा हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन को जब हम अर्थ के मोल्टन कोर और ये से मिलाते हैं तो हमें लगता है ये थ्योरी तो सही एक्सप्लेन कर रही है। हाउएवर, लेकिन द प्रिसाइज मोड ऑफ दीज सर्कुलेटिंग करंट्स
and the energy needed to sustain them are hot very well understood. These are several open questions which form important area of continuing research. तो वो ये बता रहा है कि ये ठीक है, सुनने में बात सही लगती है, समझाने सही लगती है, लेकिन इतने लंबे समय तक आयन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक एक बिल्कुल सिमेट्रिकली घुमाते रहना, है ना, मतलब ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन है। तो वो कैसे सर्कुलेटिंग करंट प्रिसाइजली इतना एग्जिस्ट करता है, ये किसी भी उसके लिए कोई एक थ्योरेटिकल मॉडल जो है वो है नहीं, या उसको कैसे वो हो रहा है उसको कोई डीपली नहीं समझाया गया है। तो ये एक क्वेश्चन है कि भाई ये कैसे, ठीक है बस करंट है तो क्या एक लूप जैसा तो नहीं है ना अर्थ, तो वो वाली प्रॉब्लम दी वेरिएशन। और दूसरी अब कुछ और भी बातें हैं जिससे प्रॉब्लम लगती है इस थ्योरी में। वो बातें क्या हैं? द वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ पोजिशन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी। जब हम अर्थ पे एक जगह पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, और वो वेरी जिस तरीके से करती है उसको तो सिंपल लूप का करंट है ऐसे नहीं समझा सकता। चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय सन फ्लो टुवर्ड द अर्थ एंड बियॉन्ड इन अ स्ट्रीम कॉल्ड सोलर विंड। Their motion is affected by Earth's magnetic field, and in turns they affect pattern of Earth's magnetic field. The pattern of magnetic field near the pole is quite different from other region of Earth. कह रहे हैं कि एक और चीज़ है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करती रहती है। क्यों? उसका एक कारण ये भी बता रहा है कि देखो एक कारण क्या है कि अर्थ की जो सोलर विंड आती है, अर्थ से हमेशा बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे निकलते रहते हैं, जैसे तूफान मचा हुआ है उसके ऊपर, धूम भम, ऐसा जगह है वो जहाँ पर हर पॉइंट पे एक ज्वालामुखी है, समझ ऐसी चीज़ है। तो कुछ ना कुछ उससे हाई स्पीड से निकलता रहता है। तो वो जो उस चीज़ें निकलती है ना उसको बोलते हैं सोलर मास इजेक्शन। सन ने जो मास छोड़ा, अब वो ट्रैवल करती हैं हर डायरेक्शन में, तो अर्थ के डायरेक्शन में भी आती होंगी। तो जो अर्थ से वो पार्टिकल्स पास करते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल घुस जाता है तो क्या हुआ? अर्थ जो सन है उससे जितने प्लाज्मा है तो वो आयन से बना हुआ है, तो मोस्टली आयन है वो सारे। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो ऐसे घूमता है, मोस्ट प्रोबेबली वो हेलिकल मोशन करेगा, क्योंकि स्ट्रेट जाने के लिए या सर्कुलर घूमने के लिए एक स्पेसिफिक एंगल होना चाहिए, 0 और 90। 0 होगा तो सीधा चलता चला जाएगा, कुछ अनडेविएटेड जाएगा, और 90 होगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और सर्कुलर घूमेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के बीच में ही एंट्री इधर उधर से आएंगे, तो सारे ऐसे स्पाइरल करते हुए ऐसे घूमेंगे उसके। जब वो ऐसे घूमते हैं, because charge particle also produce current and magnetic field, तो उनके द्वारा पैदा की हुई मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों जुड़ती हैं, है ना, तो उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है उस रीजन में। समझ में आ रही कुछ बात? तो पोल्स के आसपास क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो पार्टिकल वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं। चार्ज पार्टिकल अगर वीक फील्ड में जा रहा है ना, जैसे अर्थ है ये पोल है, तो अब सोच के देख सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे अंदर घुस रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो यहाँ आके वो पास होंगी ना बहुत सारी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास है। बाय डेफिनेशन अगर लाइन पास हो तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो रीजन, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जब कोई चार्ज पार्टिकल ये सन है यहाँ से आ रहा है, तो जो यहाँ आएगा ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो यहाँ से इधर जाना चाहेगा जहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो इधर या इधर किधर भी मूव करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वो मूव करने लगता है, उसकी वजह से हमें कोरोना आकाश में क्या बोलते हैं, कोरोना नहीं बोलते हैं, इसका नाम था
एरोरा बोरिस है ना, एक बताया था मैग्नेटिक फील्ड में वो जो दिखाई देता है फिनोमेना, चमक दिखाई देती है। तो कहते हैं वो भी एक कारण है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है। द वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम इज़ नो लेस फैसिनेटिंग। एक और बात है कि मैग्नेटिक फील्ड समय के हिसाब से भी बदलती है। तो एक समय जैसे जैसे समय बीतता है वो मैग्नेटिक के पोल स्ट्रेंथ इधर उधर उसमें एक वेरिएशन आता है। देयर आर शॉर्ट टर्म वेरिएशन टेकिंग प्लेस ओवर अ कंट्री एंड लॉन्ग टर्म वेरिएशन टेकिंग प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ईयर। मतलब कुछ परिवर्तन तो ऐसे हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में जो आते हैं जो कुछ सेंचुरी, कुछ 100 सालों में आते हैं। 100, 200, 300 साल में ये चीज़ इतनी बदल जाती है। कुछ ऐसे चेंज हैं जो कई लाखों सालों लगते हैं उनको आने में। ठीक है, इन स्पैन ऑफ 240 ईयर्स फ्रॉम 1580 टू 1820 AD, मतलब 1590 से लेके 1820 के बीच की कुछ बात बता रहा है ये। 240 साल का ये वक्त है इस दौरान। ठीक है, ओवर विच इस दौरान ना लोगों ने ये रिकॉर्ड रखना शुरू किया। ये वो समय है जब से शिपें बनी, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, लोग जाने आते तो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसके वजह से रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट लंदन हैज़ फाउंड टू बी चेंज बाय 3.5 डिग्री। अब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है उससे कुछ अंदाज़ा होता है ये कहाँ है ना। वो चेंज हुआ 3.5 डिग्री। अभी पढ़ेंगे हम डेक्लिनेशन क्या होता है। suggesting that the magnetic poles inside the earth changes position with time। तो इतने 100 सालों में 3 डिग्री बदला है। एक्सेस इतने बड़े, उसकी 3 डिग्री बदलना बड़ी बात है। एक थोड़ा सा ही बदलूंगा तो बड़ी लाइन है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, 3 डिग्री बदल। ऑन द स्केल अब मिलियन ऑफ ईयर्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ फाउंड टू बी रिवर्स इट्स डायरेक्शन। और ऐसा समझा गया है, ऐसा पाया गया है कि मिलियन ऑफ ईयर्स में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एकदम उल्टी हो जाती है। मतलब जिधर आज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो उधर मैग्नेटिक साउथ पोल हो जाएगा, और जिधर मैग्नेटिक साउथ पोल है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो जाएगा कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स में। अब तो बोलेगा ये आप कैसे बताएं लोगों को मिलियन ऑफ ईयर्स में ऐसा हो जाता है। क्या हाँ, सोचने वाली बात है ना भाई। ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि कैसे कह रहा है कि इतने लाख साल में ऐसा है वैसा है। हाँ। सबको पता है कि लोहा मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो जो लाखों साल पुरानी इस दुनिया में कोई चीज़ है, जैसे चट्टानें, पुरानी चट्टानें बनती हैं बेसिकली, ज़मीन चट्टान है ना, वही पिघली हुई अवस्था में निकलता है ज्वालामुखी से। तो चट्टानें जो हैं वो मास कोलिशंस में और टेक्टोनिक प्लेट की टक्करों में, इन सब में बनती हैं। और धीरे धीरे वो जो सरफेस पे आती है तो ज़मीन का रूप ले लेती है, ठंडी होकर वो ऐसी दिखती है। वो जो चट्टानें जो ज्वालामुखी के प्रवाह से बनी, उसमें मैग्नेटिक ओर भी है। ठीक है, और मतलब जो मैग्नेट से अफेक्ट हो सकता है। तो वो जो लाखों साल पहले का हमने वो चट्टानों में वो ओर का एक क्रिस्टल में पैटर्न देखा कि वो किस डायरेक्शन में अलाइंड है। क्योंकि अगर ज्वालामुखी से निकल रहा है पहले तो वो गर्म होता है, तो गर्म होता है ना तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। जैसे जैसे ठंडा होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। टेम्परेचर से अफेक्ट होती है मैग्नेटिज्म मटेरियल की। अभी हम पढ़ेंगे। क्यूरी का नाम सुना है तूने? क्यूरी का, मैम क्यूरी नहीं सुना? एक लौती औरत है जो बहुत फेमस है साइंस की। ठीक है, तो उसने क्यूरी लॉ दिया था, फिर उसको समझना में बाकी है, अगला टॉपिक है। तो ये टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। या कभी तूने किसी मैग्नेट को गैस पे गर्म करके देखा उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कभी ऐसे काम किया है तूने? ये काम पढ़ा है तूने? मैंने पढ़ने से पहले ये सब किया था बचपन में, मतलब पता नहीं क्या सोच के कहाँ से आता था दिमाग में ये सब कुछ।
तो कील से चिपक रहा है, लेकिन उसको फिर हीट कर देते थे। अगर काफ़ी देर हीट करेगा ना तो वो भी मैग्नेट भी रेड हो जाता है जैसे आयरन में होता है। और उसके बाद तो उठा के अगर चिमटे से उसको कील चिपकाएगा नहीं चिपकेगी, लेकिन फिर ठंडा होगा, ठंडा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी कील उससे चिपकेगी। लेकिन जब पूरी तरह से भी ठंडा हो जाएगा ना वो, तो भी तू क्या देखेगा कि अब उतनी नहीं चिपक रही। उसके भी कारण हम समझ जाएंगे जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मिलियन ऑफ ईयर्स के सबूत हमारे पास कैसे हैं। तो उस मिलियन ऑफ ईयर्स चट्टानों में देखा तो जिस डायरेक्शन में अलाइन अभी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से होना चाहिए उसकी उल्टी डायरेक्शन में हो रखा है, और विच इज़ ओनली वही तभी पॉसिबल है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अपोजिट हो। तो इट्स अ फैक्ट, फिजिकल प्रूफ कि पोल मैग्नेट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उल्टी थी इतने लाख साल पहले। उस चट्टान की कार्बन डेटिंग कर लेंगे, पता लग जाए कितने लाख साल पुरानी बात है, ठीक है। नहीं समझ में आया? ओके, तो the Earth's magnetic field has been found to reverse its direction. Basals contain irons, मतलब बेसल माने जो मटेरियल, बेसाल्ट लिखा है, बेसाल्ट contain iron and basalt is emitted during volcanic activity। एक और है, आयरन होता है इसमें, और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी में निकलता है। द लिटल आयरन मैग्नेटिक, ये थोड़ा मैग्नेटिक होता है ना, द लिटल आयरन मैग्नेट इनसाइड अलाइंग दैम पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेन। पता है हमें डाइपोल की प्रॉपर्टी होती है, व्हेनेवर ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेनेवर अ मैग्नेट पुट्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट ट्राई टू गेट स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब टॉर्क जीरो करना चाहता है, तो धीरे धीरे वो यूँ हिलेगा। याद है मेरे को बताया था ऐसे ऐसे हिलेगा वो, क्या वो हिलता ही रहेगा? ऐसे बोलो ना, डाइपोल है, टॉर्क ने खींच के इधर किया, यहाँ स्टेबल हो गए। लेकिन तेरे को भी जब टाइम पीरियड वगैरह नहीं पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, तो बोला था कि सपोज क्योंकि मोमेंटम है उसको, वो थोड़ा इधर हुआ तो फिर उसको खींच के इधर करेगा टॉर्क, तो ये तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। क्या ऐसे ऐसे होता रहेगा कि रुक जाएगा थोड़ी देर बाद? होता रहेगा। मतलब तेरे को ऐसा लगता है कि होता रहने के लिए एक बात बता कि इसके पास एनर्जी चाहिए ना इसको, तो इसको ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है अगर ये होता रहेगा हमेशा? तो या इसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो ये कहना चाहता है? एनर्जी लॉस तो हो रही है, फिर जब लॉस कैसे हो रही है एनर्जी इसकी? तो जब इधर जा रहा है मोमेंटम की वजह से, फिर अपनी पोजीशन में दोबारा। हाँ, तो कुछ एनर्जी मतलब एक स्प्रिंग की तरह है ये, ठीक है। इसके अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व है ना। एक्सट्रीम पॉइंट जैसे पेंडुलम की होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ऐसा होता है, पता है तुझे? तो ऐसा ही कुछ इसका भी टोटल एनर्जी इसकी कंजर्व्ड है, ठीक है। इसीलिए ऐसे हमेशा घूमता रहेगा। मतलब कुछ ऐसा भी है जिसको पढ़ने के बाद तू बोलेगा नहीं इसकी एनर्जी लॉस हुई है, लेकिन वो थोड़ा आगे आएगा। चलो इसको ख़त्म कर दिया, हो गया ना। तो उन्हीं की भाई अलाइनमेंट से हमें पता लगा कि भाई पहले के टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड एकदम उल्टी डायरेक्शन में थी। जियोग्राफिकल स्टडी ऑफ बेसल कंटेन सच पीसेस ऑफ मैग्नेटाइज्ड आयरन हैव प्रोवाइडेड एविडेंस दैट चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सेवरल टाइम्स इन पास्ट, कई बार बदल चुकी है। जो जितनी पुरानी चट्टान देगा उसमें कुछ मिला, फिर कुछ साल लाख साल बाद की में कुछ मिला, और ऐसा लगता है कुछ लाख सालों में ये बदलता रहता है, क्योंकि चट्टानें तो करोड़ों साल पुरानी भी मिल जाएंगी। समझ में आ रही कुछ बात? तो अब क्वेश्चन ये है कि यार ये एकदम से बदल जाता होगा या फिर धीरे धीरे बदलता होगा, और जब बदलता होगा तो क्योंकि सारे पार्टिकल जो भी आ रहे हैं सन से, उसको मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर घुमा के फेंक देती है स्पेस में, तो उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होती होगी, और होगी तो वहाँ से तो क्या लाइफ पे उस पर क्या फ़र्क पड़ता होगा। बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं जब हम ये सब बातों को पढ़ते हैं, तो ठीक है। अब इसमें टेक्निकल वाले पार्ट पे आ जाए कि भाई ये
मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या डिप वो चेक कर, इसमें रिकॉर्ड हो रही है कि बंद हो चुका है? हो रहा है। इसको पॉज कर दें, मतलब हाँ, वो बिल्कुल बंद